नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम दो स्टॉक से रिलेटेड बात करेंगे। दोनों स्टॉक में दोस्तों रिटेल इन्वेस्टर कन्फ्यूजन में है कि हम इन दोनों स्टॉक में से किसको बाई करें। हालांकि वहीं पे अगर मैं कोचिन शिपयार्ड की बात करूँ तो कोचिन में दोस्तों एक तरफा लगभग अपर सर्किट ही देखने को मिल रहा है, तो लोग रिटेल इन्वेस्टर सोच रहे हैं कि इसको हम कैसे बाई करें। हालांकि वहीं पे अगर मैं बात करूँ मझगांव डक की, तो मझगांव डक में जो है कि अपने को आप कह सकते हैं कि गिरावट देखने को मिली, जहाँ पे कोचिन शिपयार्ड फिलहाल जो है कि अभी अच्छा करते हुए दिख रहा है। तो ऐसे में बहुत सारे इन्वेस्टर कोचिन शिपयार्ड की तरफ जो है कि अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो कोचिन शिपयार्ड में कब तक अपर सर्किट चलेगा, जिससे रिटेल में बात करूँगा। हालांकि देखिए, अपर सर्किट बताना कोई ईजी काम नहीं, लेकिन हाँ मेरे पॉइंट से, मैं अपने पॉइंट से अगर बात करूँ तो हो सकता है कि नेक्स्ट डे इसमें अपर सर्किट खुल भी सकता है, ऐसा मेरा मानना है। हालांकि आप इसको मतलब कि अपने हिसाब से ऐसा मत लेना, कोई मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, लेकिन हाँ मार्केट अपने हाथ पे नहीं दोस्तों। सबसे सिंपल वे में अगर मैं बात करूँ तो मार्केट अपने हाथ पे नहीं है। अपने को फंडामेंटली अच्छे स्टॉक को जो है कि पिक करना रहता है। उसमें अगर मैं मझगांव डक की बात करूँ तो मझगांव डक के ऊपर आप चाहे तो कंसंट्रेट कर सकते हैं। स्टॉक हमारा मझगांव डक है। मझगांव डक की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे ये कंपनी में 1.25% के आसपास गिरावट देखने को मिली। हालांकि ये भी कंपनी तेजी दिखाया था। इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों आपसे बताना चाहिए कि अगर कोई भी स्टॉक अपर सर्किट या लोअर सर्किट में चल रहा है तो उसको हाथ लगाना ही नहीं चाहिए। तो हालांकि मैं बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊँगा मझगांव डक के बारे में, लेकिन हाँ एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहते हैं कि अगर आपको किसी स्टॉक में पैसा लगाना है तो मेरे पॉइंट से आप चाहे तो मझगांव डक के ऊपर विचार कर सकते हैं। कुछ लोगों के मन में ख्याल आएगा कि ये तो स्टॉक बहुत महंगा है, बहुत वैल्यूएशन। देखिए दोस्तों, महंगा है ये मत देखो। जिस टाइम से मार्केट में जब गिरावट होगी या कोई भी मतलब एक पूरा सेक्टर परफॉर्मेंस अच्छा नहीं करेगा, तो उस समय ये कंपनी रिकवर करेगी। जैसा कि आप लोगों ने देखा था कोचिन शिपयार्ड के रिजल्ट खराब आए, फिर भी इस कंपनी की अगर बात करूँ तो इसके रिजल्ट अच्छे आए। तो इस चीज़ को भी नोट करके चलना, मैं कोई बहुत बढ़ा चढ़ा के नहीं बता रहा हूँ। हालांकि जो लोग हमारे रेगुलर वीडियो को देखते हैं उनको मालूम होगा कि हमने इस स्टॉक को जो है कि फर्स्ट प्रेफर किया है, और मतलब कि रिकमेंड की तो मैं बात करूँगा नहीं, लेकिन हाँ इसको मैं ज़्यादा से ज़्यादा कवर भी करता हूँ। गिरावट में भी ये कंपनी का हमने जो टारगेट था 3500 से 4000 रुपये के आसपास दिया था। जो लोग हमारी रेगुलर वीडियो को देखते हैं उनको मालूम भी होगा। हालांकि ये स्टॉक 3800 रुपये के आसपास आने के बाद फिर रिकवर भी कर गया। आज की अगर बात करूँ, आज जो हाई है 4707 रुपये का है। लो की बात करूँ 4520 रुपये देखने को मिला है। हालांकि इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों आपसे बताना चाहते हैं कि यहाँ पे भारतीय एयरटेल की बात करें, बहुत सारे ऐसे स्टॉक हैं जो कि बहुत सारे ब्रोकर्स भी रिकमेंड भी कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो कि ये भी कंपनी स्टॉक जो है कि अभी स्प्लिट करने वाला है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि मझगांव डक शिपयार्ड जो कि फिक्स है रिकॉर्ड डेट, स्टॉक स्प्लिट करने की बात हो रही है। तो मतलब ये भी टुकड़ों में बढ़ जाएगा, फिर आपके लिए थोड़ा सा ईजी हो जाएगा, फिर आप चाहे तो बाई भी कर सकते हैं। दिन स्टॉक में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टॉक स्प्लिट जो कि अनाउंसमेंट किया, रिकॉर्ड डेट की अगर मैं बात करूँ तो रिकॉर्ड डेट आप कह सकते हैं कंपनी ने मतलब 27 दिसंबर रखा है। हाँ इसके कारण भी हो सकता है थोड़ा सा मतलब कि वीकनेस देखने को मिली, लेकिन हाँ जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाई करना चाहता है, मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं। आप अपना खुद का एनालाइज करके फिर चाहे तो आप डिसीजन ले सकते हैं। अभी स्प्लिट कितने का है दोस्तों तो बहुत सारे इन्वेस्टर को नहीं मालूम। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा एक सेकेंड कॉर्पोरेट एक्शन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे अगर आप देखें जो कि इनका 10 का फेस वैल्यू था, उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो आप कह सकते हैं कि इनका भी जो फेस वैल्यू रहेगा, एक सेकेंड ना, यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों। देख सकते हैं कि यहाँ पे जो अगर मैं बात करूँ 27 दिसंबर इनका एग्जिट रिकॉर्ड डेट है। जिसके पास भी एक शेयर होगा उसको मतलब कि 2 शेयर हो जाएगा। आप मतलब कह सकते हैं कि फिर से कंपनी मतलब जैसे HLA की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग ये भी कंपनी जो है कि 10 का फेस वैल्यू था तो 5 का करने की बात कर रही है। तो जो भी देखा जाए तो इससे रिलेटेड थोड़ा सा न्यूज़ देखिए, बाई बैक बोनस स्प्लिट सब सारा हमारा फोकस नहीं होना चाहिए, लेकिन हाँ कंपनी अच्छी है तो आप चाहे तो इसके ऊपर थोड़ा सा विचार कर सकते हैं। बाकी मर्जी आपकी, डिसीजन आपको लेना है, मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। हाँ अभी अगर मैं बात करूँ तो कोचिन शिपयार्ड की, तो कोचिन शिपयार्ड अगर आप देखें तो 5% का अपर सर्किट यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो फिर यहाँ पे भी लगभग 15%, और अगर मैं एक महीने की बात करूँ 10%। हालांकि दोस्तों अगर मैं इसके मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करूँ तो 527% है। हालांकि आप अगर यहाँ पे 5 साल में देखेंगे तो 738% है। एक साल के अगर आप चार्ट को देखेंगे तो लगभग 200% का रिटर्न है। लेकिन आज भी ये कंपनी लगभग 40 से 45% के आसपास कंपनी ऑल टाइम हाई से डाउन है। तो जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाई करना चाहते हैं, मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं। इससे रिलेटेड अगर थोड़ा सा भी मार्केट में न्यूज आता है दोस्तों तो आप सभी लोगों को पता है कि ये स्टॉक सीधा अभी क्या है कि एज उसको क्या बोलते हैं, SMGSM लिस्ट जो होता है दोस्तों उसमें चल रहा है। तो इस कंपनी की अगर बात करूँ तो लोअर लेवल से कंपनी लगभग 32% मतलब जो रिकवर था दोस्तों वो हो गई है कंपनी। 5% का जो कि मतलब आप कह सकते हैं कि तेज़ी देखने को मिली है। 1000 करोड़ का कंपनी को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से जो कि मतलब कॉन्ट्रैक्ट मिलते हुए दिखा, जिसके कारण स्टॉक में तेज़ी देखने को मिल रही है। हालांकि क्या अपर सर्किट अभी दोस्तों बहुत बार इस स्टॉक में अपर सर्किट लगते हुए दिखा है। वहीं पर अगर बात करूँ 45% ये कंपनी मतलब अभी देखा जाए तो आप कह सकते हैं कि कोचिन शिपयार्ड शेयर प्राइस जंप लगभग 45% इन इन्वेस्ट बिफोर कि पहले मतलब टू लेट जो भी देखा है दोस्तों, मतलब आज भी कंपनी 40 से 45% डाउन है, जैसा कि हमने आपसे बता दिया।
आप इसके पहले निवेश कर सकते हैं, ऐसा जो कि वहाँ पे बताया जा रहा है। ऐसे ही न्यूज़ आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे। 1000 करोड़ का जो कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिला है, इसके अकॉर्डिंग इस स्टॉक में तेज़ी देखने को मिल रही है। कोचिन शिपयार्ड की अगर बात करूँ तो बहुत ज़्यादा डिटेल्स में हमको जानने की जरूरत है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, जो भी इस स्टॉक को बाई करेगा, अगर गिरावट होगी जिस टाइम पे, तो ये कंपनी हो सकता है कि मेरे पॉइंट से 1500 के नीचे तो अभी स्टॉक ने ट्रेड किया भी था, शायद 1300, या आप अगर थोड़ा सा मैं इसके 6 महीने के चार्ट को देख लेता हूँ, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये कंपनी 1300 के आसपास भी आई थी, और 1300 से मतलब लगभग 350 रुपये और भी ऊपर चली गई। आप कह सकते हैं कि अगर इसके 1 महीने के चार्ट को देखेंगे तो ऑलमोस्ट ये कंपनी 30% 32% के आसपास रिटर्न बना के दे दी है, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। तो 1500 के नीचे भी कंपनी ट्रेड कर सकती है। पहले समय ये कंपनी जो है कि लगभग 2000 के ऊपर भी ट्रेड कर सकती है, ऐसा मेरा मानना है। आपको क्या लगता है, चाहे हमको कमेंट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक दोस्तों।